ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ का महीना चल रहा है तो आज हम सुनेंगे माघ मास का महत्व और माघ मास की कहानी का अध्याय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ के इस महीने में स्नान और दान करने का बहुत महत्व है। इसमें सबसे ज़्यादा तिल दान करने का महत्व है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। कहते हैं इससे शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप वो पाप मुक्त हो गए थे। दरअसल माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ महीना कहलाता है। वैसे तो इस माह में हर दिन पर्व के समान जाना जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भक्ति भाव से स्नान करते हैं, उनके अनेकों पाप और कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं और वो स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पाते ही अव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा श्रापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है, वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों के महत्व को प्राप्त करता है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ का महीना श्रेष्ठ है। माघ के महीने में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितरों को भी मूली अर्पण नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिल से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। श्री हरि नारायण को भी माघ मास अत्यंत प्रिय है। वास्तव में यह माघ मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। तो यह था माघ मास का महत्व। अब हम सुनेंगे माघ मास की कथा का प्रथम अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा
कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभामान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्ह के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूधों से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियाँ भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हराने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल में सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हराता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिकों को पहरा देने के लिए चारों तरफ फैला दिया। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी के तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक महात्मा दिखे, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम और केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, हे महात्मा,
मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह था माघ मास की कथा का पहला अध्याय। आगे हम माघ मास की कथा का दूसरा अध्याय भी सुनेंगे। तो आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओम